हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि जो आज संडे 22 जून 2025 को इंग्लिश का स्क्रीनिंग टेस्ट BPS 515 जो कि मैट्रिकुलेशन कैटेगरी का हुआ है, तो आज मैं इस इंग्लिश पोर्शन का स्पेल चेकिंग, एरर डिटेक्शन, प्रीपोजिशन एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर आपसे डिस्कस करूंगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। Spell checking 21 to 25 item. 21 item, choose the correct spelled word. B option is correct. Communicate. 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 B option is correct. 22 item. C option is correct. February. FEBRUARY. 23 item. B option is correct. Juicy. JUICY. 24 item. B option is correct. Disability. DISABILITY. 25 life item. B option is correct. Curious. CURIOUS. अब हम इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे, वो है एरर डिटेक्शन। 26 to 30 item. 26 item. We met ourselves tea and talked about good old days. अब इसमें जो एरर है वो है ए पार्ट में आर सेल्फ लिखा हुआ है। तो जब हम, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हम किसी चीज को एम्फेसाइज करते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए सेल्फ होता है, प्लूरल के लिए सेल्व्स। तो ये आर जो है वो प्लूरल की बात कर रहा है। देखें, वी मेड, तो वी का मतलब है प्लूरल की बात हो रही है, तो ये होगा आर सेल्व्स। OURSELVES। अगर ये सिंगुलर होता जैसे हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ होता, लेकिन दे और आर के लिए हम यूज करते हैं सेल्व्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो इसका आंसर होगा OURSELVES। 27 item. He was thirsty, so he drank many water. अब इसमें जो एरर है वो है डी ऑप्शन में, और इसमें लिखा हुआ है मैनी। तो वाटर के साथ मैनी यूज हुआ है। अब ये क्यों एरर है? पहली बात तो ये, देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उसके साथ हम यूज करते हैं मच, और काउंटेबल नाउन के साथ हम यूज करते हैं मैनी। तो वाटर अनकाउंटेबल है, और इसके अलावा जैसे मिल्क हो गया, शुगर, राइस, हनी, ऑयल, टी, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इनके साथ हम यूज करेंगे मच। तो ये होगा ही वॉज थर्स्टी, सो ही ड्रैंक मच वाटर। अगर काउंटेबल नाउन होते हैं जैसे एग्स, बॉयज, कॉपीज, तो इसके साथ हम यूज करते हैं मैनी। तो वाटर अनकाउंटेबल है, तो यूज होगा मच। 28 आइटम। आई हैव स्टडीड जापानीज बिफोर आई वेंट टू स्टडी इन जापान। तो इसमें जो एरर है वो ए पार्ट में है। कोई भी एक्शन आप करते हैं किसी एक्शन से पहले, तो हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट। तो इसमें लिखा हुआ है हैव, और तो हम यूज करेंगे हैड। तो ये होगा I had studied Japanese before I went to study Japan. तो ए ऑप्शन में एरर है। 29 आइटम। The workers in this factory receive their weekly payments every Thursday. अब इसमें जो मिस्टेक है, एरर है, वो है डी पार्ट में, वो है पेनेस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पेमेंट। पे के साथ जो सफिक्स यूज हुआ है वो नेस नहीं होता, मिंट होता है। 30 आइटम। हाउसेज shagged like leaves when the earthquake hit the region. तो इसमें जो एरर है वो है ए पार्ट में। तो शेक का जो पास होता है वो शूक होता है, शेक्ड नहीं होता। तो ये होगा हाउसेस shook like leaves when the earthquake hit the region. Prepositions 31 to 35 item. 31, they stopped outside the park to buy some ice cream. B option is correct. 32 item. The rest of the class listened carefully and gave suggestions for improving the plan. For use hoga, C option is correct. 33 item. Almir and Iltazar decided to go to the nearby forest to enjoy the natural beauty. A option is correct to 34 item. We are going to deal with the challenges we are facing in learning English. B option is correct with 35 item. We are having a social service week at school. C option is correct. किसी शॉर्ट लोकेशन हो, कोई शॉर्ट बात करें हम,
तो जैसे हम कहते हैं एट स्कूल, एट द डोर, तो इसीलिए एट ऑप्शन इज करेक्ट. Sentence structure 36 to 40 item. 36 item, identify the correct question, sentence, interrogative. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट क्वेश्चन फॉर्म में है. अब जो ए पार्ट है, डज ही इज गोइंग टू मार्केट, ये इनकरेक्ट है. ही के साथ इज, डज भी यूज हुआ है तो इज दोनों नहीं हो सकते, इसमें इनकरेक्ट. बी ऑप्शन, इज ही गोइंग टू मार्केट, ये करेक्ट है, बी ऑप्शन. अब सी में देखें, डू ही वेंट टू मार्केट, अब डू प्रेजेंट भी है, वेंट पास्ट भी है, तो ये इनकरेक्ट है. फोर्थ है डी ऑप्शन, एम ही विल गो टू द मार्केट, अब एम ये प्रेजेंट में यूज होता है, विल फ्यूचर में, तो ये इनकरेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट. 37 आइटम, सेलेक्ट अ सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग. अब आपको बताना है कौन सा सिंपल सेंटेंस है. सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सेंटेंस के जो काइंड्स होते हैं वो चार होते हैं: सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. अब जो इसमें आपको बताना है कि सिंपल सेंटेंस कौन सा है. सिंपल सेंटेंस मीन्स वन सेंटेंस विच इज वन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और उसमें कोई भी कंजक्शन ना हो. अब ए देखें, आई स्टेड होम, आई कैन गो आउट. अब इसमें देखें दो सेंटेंस है, दो सब्जेक्ट है, तो ये सिंपल नहीं है. बी पार्ट, माई फ्रेंड वेंट आउट बिकॉज इट इज रेनिंग, अब इसमें बिकॉज यूज हुआ है, कंजक्शन, और उसके अलावा दो क्लॉजेज हैं, तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं है. सी ऑप्शन, आई स्टेड होम, तो ये एक क्लॉज है, एक सेंटेंस है, इसमें एक सब्जेक्ट है, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ये सिंपल सेंटेंस है. डी पार्ट, बिकॉज इट इज रेनिंग आई स्टेड एट होम, अब इसमें भी बिकॉज यूज हुआ है, दो क्लॉज हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है. सी ऑप्शन इज करेक्ट. 38 आइटम, सेलेक्ट द करेक्ट सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस. आपको बताना है कि इस सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है. सलमा लव्स रॉ मैंगोज, अब कौन सा सब्जेक्ट है. बी ऑप्शन इज करेक्ट, सलमा, बिकॉज सलमा लव्स, सलमा इज सब्जेक्ट, तो दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज करेक्ट. 39th item, select a conjunction in the following sentence. इन सेंटेंस में कौन सा कंजक्शन है. 39, they both like bananas, oranges and grapes. अब इसमें देखें कंजक्शन जो है वो है एंड, जो को ज्वाइन कर रहा है बनाना, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स को, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, एंड. जो ए पार्ट है दे, ये तो प्रोनाउन है, बोथ जो है वो भी प्रोनाउन जो ज्वाइन कर रहा है. डी पार्ट बनानास, ये नाउन्स हैं, सी ऑप्शन इज करेक्ट, एंड. लास्ट आइटम, सेलेक्ट द वर्ड, select the verb in the following sentence. 40, they talked about many childhood memories. अब इस सेंटेंस में आपको बताना है कौन सा वर्ब है. बेसिकली वर्ब मीन्स एन एक्शन. अब देखें, they talked about many childhood memories, अब इसमें they तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं पूछ रहा है. talked, उन्होंने बात की, उन्होंने डिस्कस किया था, तो talked is verb, so D option is correct. उम्मीद है जो मैंने आज आपसे पेपर 2 जो कि आज हुआ है आपसे डिस्कस किया इंग्लिश पोर्शन डिटेल में, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.